फाइनली आप लोगों के लिए काफ़ी बड़ी खुशखबरी सामने निकल कर आ चुका है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन पा रहे हैं। सरकार के द्वारा संसद में जवाब बता दिया गया है कि कर्मचारियों के लिए कब लागू होगा 8वां वेतन आयोग। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से 8 पे कमीशन के बारे में हम चर्चा करेंगे। कर्मचारी के द्वारा क्या जवाब बताया गया है, पूरी जानकारी जानने के लिए हमारे इस वीडियो पर अंत तक बने रहिए। 8 पे कमीशन करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की लंबी समय से प्रतीक्षा के बाद सरकार ने संसद में 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर अपना पहला आधिकारिक बयान दिया है। वित्त राज्य मंत्री ने सोमवार को लोकसभा में स्पष्ट किया है कि आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति तभी की जाएगी जब इसे औपचारिक रूप से अधिसूचित किया जाएगा। हालांकि इस बयान में कोई निश्चित समय सीमा या तारीख नहीं बताई गई है, जिससे कर्मचारियों में निराशा की भावना देखी जा रही है। आगे लिखा है कि सरकार ने बताया है कि रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग तथा विभिन्न राज्य सरकारों सहित प्रमुख हितधारकों से 8वें वेतन आयोग को लेकर सुझाव मांगे गए हैं। यह प्रक्रिया अभी भी जारी है और सभी सुझावों के आने के बाद ही आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस तय किए जाएंगे। सरकार का कहना है कि यह एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें समय लगना स्वाभाविक है। टर्म्स ऑफ रेफरेंस की प्रतीक्षा। लिखा है कि 8वें वेतन आयोग के गठन में सबसे बड़ी बाधा टर्म्स ऑफ रेफरेंस का तय न होना है। इन शर्तों के बिना आयोग का गठन पूरा नहीं हो सकता और न ही इसका कार्य शुरू हो सकता है। टर्म्स ऑफ रेफरेंस में आयोग के कार्यक्षेत्र, जिम्मेदारियों और लक्ष्यों का स्पष्ट उल्लेख होता है। इसमें वेतन संरचना, भत्ते, पेंशन और अन्य सुविधा के संबंध में आयोग के अधिकार क्षेत्र का निर्धारण किया जाता है। पिछले वेतन आयोग का इतिहास देखें तो टर्म्स ऑफ रेफरेंस तय करने में कई महीने लग जाते हैं। 7वें वेतन आयोग के समय भी यह स्थिति थी। विभिन्न मंत्रालयों और विभागों से आने वाले सुझावों का अध्ययन करने, उन्हें समन्वित करने और अंतिम दिशा निर्देश तैयार करने में काफ़ी समय लगता है। वर्तमान में यह प्रक्रिया अभी भी चल रही है और इसके जल्द पूरा होने की संभावना कम दिख रही है। कर्मचारियों की बढ़ती चिंताएं। सरकार ने इस स्पष्ट जवाब से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों में चिंता बढ़ गई है। जनवरी 2025 में 8वें वेतन आयोग की घोषणा के बाद ही कर्मचारी इसके जल्द गठन की उम्मीद कर रहे थे। महंगाई दर लगातार बढ़ने और जीवन यापन की लागत में वृद्धि के कारण कर्मचारी वेतन संशोधन की मांग कर रहे हैं। 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल दिसंबर 2025 में समाप्त हो रहा है, जिससे समय की कमी भी एक चुनौती बन रही है। विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने सरकार से तत्काल कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि देरी से आयोग के गठन का मतलब है कि वेतन आयोग संशोधन का लाभ कर्मचारियों को और भी अधिक देर से मिलेगा। कुछ संगठनों ने अंतरिम राहत की मांग भी की है, जैसा कि पिछले वेतन आयोग के समय दिया था। हालांकि सरकार ने अभी तक इस संबंध में कोई संकेत नहीं दिया है। प्रशासनिक तैयारियों की स्थिति। दिलचस्प बात यह है कि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने पहले से ही 8वें वेतन आयोग के लिए अंडर सेक्रेटरी स्तर के 4 पदों पर आवेदन मांगे थे। यह संकेत देता है कि सरकार आयोग के गठन की तैयारी में है, लेकिन औपचारिकताएं अभी भी अधूरी है। इन पदों की भर्ती प्रक्रिया के बारे में कोई अपडेट सामने नहीं आया है, जो अनिश्चितता की ओर और बढ़ रहा है। प्रशासनिक स्रोतों के अनुसार आयोग के सचिवालय की स्थापना और अन्य बुनियादी ढांचे की तैयारी भी धीमी गति से चल रही है। आमतौर पर वेतन आयोग का अपना सचिवालय होता है,
जो इसके कामकाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक होता है। इसके बिना आयोग अपना कार्य प्रभावी तरीके से नहीं कर सकता। संभावित कार्यान्वयन की समय सीमा। विशेषज्ञों के अनुसार वर्तमान गति से देखें तो 8वें वेतन आयोग का वास्तविक कार्यान्वयन जनवरी 2026 तक होना मुश्किल दिख रहा है। पिछले वेतन आयोग का पैटर्न देखें तो आयोग के गठन से लेकर सिफारिशों के लागू होने तक आमतौर पर 3 से 4 साल का समय लगता है। 7वें वेतन आयोग का गठन 2013 में हुआ था और इसकी सिफारिशें 2016 में लागू हुई थी। अगर 8वें वेतन आयोग का गठन 2025 के अंत तक हो जाता है तो इसकी सिफारिशें 2027 या 2028 तक लागू हो सकती है। यह देरी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि महंगाई की मार उन्हें पहले से ही झेलनी पड़ रही है। हालांकि कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार दबाव में आकर प्रक्रिया को तेज कर सकती है। वेतन वृद्धि की संभावनाएं। 8वें वेतन आयोग से कर्मचारियों की अपेक्षाएं काफी ऊंची है। 7वें वेतन आयोग में 2.57 का फिटमेंट फैक्टर था, जिससे न्यूनतम वेतन 7,000 रुपया से बढ़कर 8,000 रुपया हो गया था। 8वें वेतन आयोग में इससे भी बेहतर फिटमेंट फैक्टर की उम्मीद है। विभिन्न अनुमानों के अनुसार 2.86 से 3.68 तक हो सकता है, जिससे न्यूनतम पेंशन 26,000 रुपया से लेकर 51,000 रुपया तक पहुंच सकता है। महंगाई भत्ते का विलय भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। वर्तमान में महंगाई भत्ता 50% के आसपास है और इसके जनवरी 2026 तक 70% तक पहुंचने की संभावना है। आमतौर पर वेतन के आयोग लागू होने के समय महंगाई भत्ते का मूल वेतन में मिला दिया जाता है। इससे कर्मचारियों के वेतन में काफी वृद्धि होने की संभावना है। राज्य सरकार पर प्रभाव। केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें आमतौर पर राज्य सरकार द्वारा भी अपनाई जाती है। इससे देश भर के लाखों राज्य सरकारी कर्मचारी भी प्रभावित होते हैं। राज्य सरकारों की वित्तीय स्थिति को देखते हुए यह चुनौती भी बड़ी है। कई राज्य सरकारें पहले ही वित्तीय संकट से जूझ रही है और वेतन वृद्धि का बोझ उनके लिए मुश्किल हो सकता है। हालांकि केंद्र सरकार ने राज्यों से सुझाव मांगे हैं, जो एक सकारात्मक संकेत है। इससे पता चलता है कि सरकार राज्यों की चिंताओं को ध्यान में रखकर ही आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस तय करना चाहती है। यह एक संतुलित दृष्टिकोण है जो केंद्र और राज्य दोनों के हितों का ख्याल रखता है। आगे की राह और सुझाव। वर्तमान स्थिति को देखते हुए कर्मचारियों को धैर्य रखना होगा। सरकार ने आश्वासन दिया है कि आयोग का गठन जल्द किया जाएगा, लेकिन इसकी कोई निश्चित तारीख नहीं है। कर्मचारी संगठन को चाहिए कि वे सरकार पर निरंतर दबाव बनाए रखें और नियमित अंतराल पर स्थिति की समीक्षा करते रहें। साथ ही उन्हें अंतिम राहत की मांग भी तेज करनी चाहिए। सरकार को भी समझना चाहिए कि कर्मचारियों की वित्तीय कठिनाइयां वास्तविक है और देरी से इन समस्याओं का समाधान न्याय संगत नहीं है। आयोग के गठन की प्रक्रिया को तेज करना और एक स्पष्ट रोड मैप देना सरकार की जिम्मेदारी है। आने वाले दिनों में स्थिति में सुधार की उम्मीद है, लेकिन कर्मचारियों को अभी भी लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। डिस्क्लेमर: यह वीडियो समसामयिक जानकारी और सरकारी बयानों के आधार पर तैयार किया गया है। 8वें वेतन आयोग से संबंधित नीतियां और निर्णय सरकार के विवेकाधिकार पर निर्भर है। यहाँ दी गई जानकारी केवल सामान्य अवगति के लिए है और इसे आधिकारिक घोषणा का विकल्प नहीं माना जाना चाहिए। वेतन वृद्धि का अनुमान विभिन्न स्रोतों पर आधारित है और वास्तविक आंकड़ों अलग हो सकते हैं। कर्मचारियों को सलाह दी जाती है कि वे आधिकारिक सरकारी एवं अधिसूचनाओं का इंतजार करें और अफवाहों पर भरोसा न करें। वीडियो या पॉडकास्ट किसी भी निर्णय के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे।